लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो कल शाम को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल हुआ। सबसे बड़ी मुसर्रत ये हुई कि हमारे जम्मू खित्ते के जो डिवीज़नल हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन के, डिवीज़नल कमिश्नर साहब, जो सिर्फ 4 साल के बाद से कहते हैं जिनकी ट्रांसफ़र हुई और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाए गए। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत खिदमत की उन्होंने पूरे जम्मू के खित्ते की, और 4 साल डिवीज़नल कमिश्नर रहना, इसी से पता चलता है कि वो कितने कॉम्पिटेंट, कितने ऑनेस्ट और कितने अपराइट ऑफिसर थे कि 4 साल के लिए उनको डिवीज़नल कमिश्नर रखना पड़ा हमारी सरकार को। मैंने कई बार कहा कि ये जो प्राइम पोजीशंस होती हैं, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा अरसा किसी ऑफिसर का स्टे कराना जो है, उससे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एनी हाउ, ये तो सरकार ने देखना है कि किस ऑफिसर से कहाँ पे काम लेना है, लेकिन ये एक वेलकम मूव है। मैंने कई बार अपने पुरानी वीडियोस में भी ये कहा कि दिस इज़ हाई टाइम कि डिवीज़नल हेड जो है वो इतनी देर प्राइम पोजीशन पे रखना एक अच्छा सिग्नल जो है वो नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि एटलीस्ट आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग काफ़ी खुश हैं कि आज इतने अपराइट, इतने कॉम्पिटेंट, इतने महनाज IAS ऑफिसर डायफोडे साहब जो हैं वो कहीं डोडा से बाहर निकले। जो खिदमात उन्होंने डोडा की आवाम की हैं, डोडा के लोग हमेशा उनको याद रखेंगे। जिस किस्म के उन्होंने सच्चे एफिडेविट, जिसमें कुछ भी झूठ नहीं था, जो हाई कोर्ट में फ़ाइल किए, वो डोडा के अवाम और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम याद रखेंगे कि कितना कॉम्पिटेंट एक IAS ऑफिसर उस ज़िले में था जिस ज़िले से हमारे PMO में MOS साहब जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से गए हुए हैं। मुबारकबाद के पात्र हैं सभी लोग जिन लोगों ने डायफोडे साहब की खिदमात हासिल की। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की LG साहब कि उनकी जो खिदमात हैं उसके लिए उनको LG's गोल्ड मेडल फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विसेज दिया जाना चाहिए। जिस किस्म का आपने रीशफल किया है, एक अच्छा सिग्नल गया है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एक यंग, कॉम्पिटेंट, डायनेमिक सन ऑफ द सॉइल राघव लंगर जी, उनको डिवीज़नल कमिश्नर लाया गया है। राघव लंगर जी के बारे में, उनकी छवि के बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, जम्मू के अवाम को पूरी उम्मीद है कि जो उनकी रेपुटेशन है वो उस पर पूरा उतरेंगे। और इसके अलावा मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ, उनका जो टेन्योर था एज डिप्टी कमिश्नर कठुआ, वो भी एक डायनेमिक टेन्योर था। हालांकि उनको जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया गया पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, लेकिन एनी हाउ अच्छे ऑफिसर हैं, ये चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक गुजारिश मेरी LG साहब इस वीडियो के माध्यम से, कि अभी थोड़े दिनों में जो हमने सुनने में आया कि पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक रीशफल होने जा रहा है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल और भी होना है। एक मेरी आपसे गुजारिश है जो मैं पिछले 15, 20, 25 सालों से देख रहा हूँ। कुछ पर्टिकुलर चेहरे हैं जो रोटेट होते हैं प्राइम पोजीशंस पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, और वही लोग SDPO लगते हैं, वही थानेदार लगते हैं, वही SSPs लगते हैं, वही DIGs होते हैं और वही IGs भी होते हैं। बट वेयर द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड विल गो? क्या उनके लिए सिर्फ डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट की पोस्टें हैं? वो कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं है, उनका कोई वसीला नहीं है, उनका टेलीफोन जो है वो दिल्ली से नहीं आता, उनकी रिकमेंडेशन पहले तो यहाँ पे
एलजी साहब, कैबिनेट में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कोई कहता था मुझे हिंदू एसपी चाहिए, कोई कहता मुझे मुस्लिम चाहिए, कोई कहता था यहाँ मुझे सिख चाहिए। ठीक है, तो मुझे याद है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती साहब, झगड़ा हो गया था। हमारे एक एक्स मिनिस्टर थे, वो कहते थे सांबा में मुझे हिंदू एसपी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब कैबिनेट से उठ के चले गए थे। उन्होंने कहा एसपी इज एन एसपी। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है। जम्मू कश्मीर गुलदस्ता है और हमने अक्सर देखा यहां अगर कोई भी सेटअप था तो तमाम शेड्स ऑफ पीपल के लोगों को यहां नुमाइंदगी दी जाती थी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। वहां क्रिश्चियन जज भी होता है, वहां मुस्लिम समुदाय से भी जज होते हैं, वहाँ हिंदू समुदाय से भी जज होते हैं, माइनॉरिटीज़ की भी एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाता है। और हमारे जम्मू कश्मीर में अगर एसपी हिंदू है तो मुस्लिम समुदाय या सिख समुदाय से डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आप इस किस्म के फैसले लेंगे, आप इन एस्पिरेशंस का, इन सेंसिटिविटीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर समुदाय को इग्नोर किया जा रहा है। आपके पास कोई कमी नहीं है कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की। मैंने हमेशा मेरिट की बात की है, लेकिन जब डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात आती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो किसी भी समुदाय को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको इग्नोर किया गया है, उसकी एस्पिरेशंस को इग्नोर किया गया है। I have always spoken for justice. I have always spoken that जो responsible positions हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ people with neat and clean image they should be posted. और दूसरी बात, मैं आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि अच्छी छवि के लोग जो हैं वो अब मैं देख रहा हूँ कि प्राइम पोजीशंस पे आ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जीएडी के लेवल पे भी डिक्लाइन की गई, उनको डीओपीटी में नहीं भेजा गया। वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो एलजी साहब, मैं जाने से पहले तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल किया। और दूसरी बात ये कि मेरी आपसे पूरी उम्मीद, मैं पुरुम्मीद हूँ कि जब भी चाहे पुलिस का रीशफल होगा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल होगा, साफ शफाफ छवि के लोगों को आप मौका देंगे। और जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसका कोई टेलीफोन नहीं आता, आप उन लोगों को भी हार्ड सीट पे, प्राइम पोजीशंस पे आप उनको मौका देंगे। और इसके अलावा कोशिश करेंगे आप कि एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।